सभी को गुड मॉर्निंग। और आज सभी की क्लास जो है लगभग चल रही थी अच्छे खासी, ठीक है। उसमें कोई मतलब ये रहा कि आपकी क्लास पॉलिटी और सर ने एक अच्छी काम कर दिया है। वो क्या कर दिया है कि एसएससी सीजीएल और पेट का एग्जाम आ रहा है तो उन्होंने प्रैक्टिस सेट चालू करवा दिए, ठीक है। उनको देखिए और हाँ, उनको वही लोग देखें जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक। उनको देखने से कोई मतलब नहीं, जो लोग नहीं करते हैं उनको पता ही नहीं है एसआई क्या होता है, ठीक है, और सीआई क्या होता है, क्या मूलधन होता है, क्या प्रिंसिपल होता है, क्या अमाउंट होता है, क्या इंटरेस्ट होता है। ये सब अगर नहीं पता है उसे ना देखिए, ये बढ़िया रहेगा। क्योंकि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अपना, उन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, वो लोग देखें, उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। और जिन लोगों ने नहीं किया वो लोग देखें, मैटर नहीं करता है फिर, ठीक। देखो, जरूरत जिस चीज़ को हो वही देखिए, है ना। जिस चीज़ जरूरत है उसको क्या देखने से मतलब है, तो ये समझिए। और हाँ, एक कमेंट आई थी, मुझे थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा कि सर आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं और हमें क्लास शाम को मिलती है। तो समस्या ये है कि क्लास सुबह ही होती है आपकी, ठीक है, लेकिन अपलोडिंग में जो होता है यूट्यूब, वो जो यूट्यूब अपलोड होती है हम लोगों की क्लास, ठीक है, तो वो शाम को हो जाती है, वही लगभग 9:30 के आसपास, ठीक। पर डे जो है आपकी क्लासेस चल रही हैं, आप करते रहिए, अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन एक बात है, जो यहाँ आपको पढ़ाऊँगा, ठीक, लेकिन जो यहाँ आपको मिलेगा इसमें एक चीज खास रहेगी कि रटना नहीं पड़ेगा आपको कहीं से भी, ठीक। पढ़ लीजिए यहीं से। और हाँ, ये पक्का बता रहा हूं कि जितने सर करा रहे हैं क्वेश्चन या मैं करा रहा हूं, ठीक, उसमें जो आप पढ़ेंगे लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा है। क्योंकि याद रखना कि अगर कुछ नया मिल जाए तो समझ लेना जीवन उस दिन का, जो उस दिन का है आपका टाइम, वो अच्छा गया, ठीक। तो आपके जो आर्टिकल हैं वो आपका चल रहा था डीपीएसपी, ठीक। इंग्लिश में से डीपीएसपी और हिंदी में राज्य के नीति निदेशक तत्व बोलते हैं, ठीक। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें सब स्टेट्स के बारे में बताया गया और स्टेट्स की ही चर्चा है। आर्टिकल इसमें आपके थे 36 से 51, ठीक, जिसमें आपके शायद 42, हाँ 42 तक हो गए। क्यों 42 तक हो गए ना, हाँ 42 तक आपके हो गए हैं, ठीक। तो यानी आपका आज आपका आर्टिकल जो चलेगा वो 43 चलेगा, ठीक। तो पहले ये जान लीजिए, आपका 40 में क्या था, पंचायत था। पीछे से थोड़ा रिवाइज कर लो तो अच्छा लगेगा कि हाँ पीछे मैंने पढ़ा था, ठीक। 41 में था कि कुछ दशाओं में क्या होगा, सरकारी सहायता मिलेगी। वो कैसी थी, वो शिक्षा में भी हो सकती है, ठीक है, बहुत सारी हैं, तो समझ लेना आप। उसके बाद आपका है 42, ठीक। इसमें था कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, इसमें था मनोचित दशा यानी प्रसूति, मनोचित दशा। यह केवल जो आर्टिकल था 42, यह महिलाओं के लिए है पूरी तरह से। ये मैंने चीज़ आपको बताई थी, पीछे जो क्लास करेंगे आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मिली मेरी, ठीक है, तो उसमें बहुत अच्छे से जो है मैंने एक्सप्लेन किया है, वो देखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको, ठीक। मनोचित दशा यानी प्रसूति सहायता मिलेगी कैसे, 3 महीने से पहले, 3 महीने के बाद। ये क्या है, ये आप पीछे जब क्लास करेंगे 3 महीने, 3 महीने से पहले, 3 महीने के बाद क्या चीज़ है, ये आपको वहाँ जाकर पता चलेगी, ठीक। तो आपकी आज जो चलेगी 43 से क्लास चलेगी, ओके। रजिस्टर कहाँ चला गया, मिल गया। देखिए 40 में पंचायत, 41 में कुछ दशाओं में क्या था, सरकारी सहायता, ठीक। और 42 में आपका है मनोचित दशा, यानी कि अगर कोई महिला है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसको सरकार जो स्टेट होगी वो 3 महीने पहले, यानी कि डिलीवरी से 3 महीने पहले, डिलीवरी के 3 मंथ बाद, और उसका जो हस्बैंड है उसको भी 15 दिन पहले, 15, आप समझ रहे हैं ना, किसमें ना वो बताया, बहुत अच्छा लगेगा आपको क्लास, ठीक, मजा आएगा पूरा। तो इसमें आप समझिए 43 आर्टिकल में है कि जो कामगार हैं आपके, ठीक, कामगार या मजदूर जो हैं, ठीक है, उनको निर्वाह योग मजदूरी मिलेगी। यानी लिखिए, कामगार व किसको इसमें दिया, आर्टिकल 43 जो है वो किसके लिए है, वह मजदूरों के लिए है। यानी जो कामगार व मजदूर हैं, ठीक है, उनको क्या होना चाहिए, न्याय संगत एवं निर्वाह योग मजदूरी देनी होगी, ठीक। इसका मतलब क्या है कि कामगार व मजदूरों को न्याय संगत एवं निर्वाह योग मजदूरी, मतलब ये होता है कि अगर कोई कामगार है, ठीक है, तो स्टेट क्या करेगी, उनको न्याय संगत एवं क्या करेगी, निर्वाह योग, जिनसे उनका जीवन व्यापन हो सके। तो ये चीज होती है। अब क्या है, मैंने कभी कभी देखा है कि काम उससे 8 घंटे कराएंगे गधे के तरीके से, ठीक है, उसको 2000 रुपये देंगे, परिवार 8 लोगों का है, ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है, उसका कुछ भी नहीं, समझ रहे हैं आप। लेकिन स्टेट क्या है, अगर आप कहीं भी स्टेट या सरकारी नौकरी में है तो उसके लिए
अच्छी फैसिलिटीज़ वगैरह और पैसा भी अच्छा होता है, ठीक। तो उसमें कोई समस्या नहीं है, मतलब क्या है, स्टेट्स में कोई दिक्कत नहीं, अच्छा काम वो कर रही है, ठीक। तो क्या है, न्याय संगत एवं निर्वाह योग्य मजदूरी देनी होगी, ठीक। अब प्राइवेट में क्या है, देखिए आपके आसपास शहर वगैरह होंगे, आप जैसे मेरे आसपास इटौंजा है, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है कि मजदूरों को एकदम गधे की तरह, ठीक, बैल के कोल्हू की तरह ऐसे अच्छे से पेरते हैं, और उसके बाद उसको शाम को जब उसकी वेतन देने की बारी आती है, ठीक, तो उसको 2000 रुपये देंगे महीने का, ठीक है ना। तो ये चीज़ गलत होती है। इसमें क्या होगा, ना तो वो न्याय संगत है एवं वाह तो ना वाह क्या है, निर्वाह योग मजदूरी है जिससे उसका जीवन यापन हो सके। तो आर्टिकल 43 क्या कहता है, कामगार और वह जो आपका मजदूर है उसको क्या करें, न्याय संगत एवं निर्वाह योग मजदूरी दें जिससे उसका जीवन यापन हो सके। एक चीज़ और स्टेट ने कर दिया है, एक चीज़ यह कर दिया है कि जो मजदूर हैं उनकी भलाई के लिए एक चीज ये होती है कि आप लोगों को पता होगा कि आपके यहाँ एक ना एक दिन किसी ना किसी दिन मार्केट बंद रहता है। क्यों बंद रहता है, आपने ये नहीं सोचा कभी? तो बंद इसलिए होता है क्योंकि मजदूरों को वो छुट्टी नहीं देगा। अगर वो प्राइवेट या किसी काम कर रहा है जिसमें आप मान लीजिए किसी कपड़े की दुकान है उसमें काम कर रहा है, ठीक है, तो कपड़ा वाला नहीं देगा, संडे को भी खुलेगा। मतलब किसी एक संडे से लेकर के फिर संडे तक आने तक एक ना एक दिन आपके यहाँ छुट्टी होती होगी, मार्केट बंद रहा होता। मेरे यहाँ जैसे मंगलवार को बंद रहता है, आपके यहाँ सोमवार को, किसी के यहाँ इतवार को बंद रहता है, ठीक है। जैसे बिहार में संडे को बंद रहता है, ठीक, पता नहीं किसने बुद्धि दे दी बिहार को संडे को बंद करता है। संडे को नहीं बंद होना चाहिए, ऐसे टाइम पे बंद होना चाहिए कि जब मतलब देखो बंद रहता है ये तो सही है, लेकिन ऐसा टाइम भी डिसाइड करना चाहिए, ठीक। तो ये टाइम कौन डिसाइड करता है? जैसे आपका छोटा शहर है तो एसडीएम करेगा, बड़ा शहर है तो डीएम करेगा ना। तो ये चीजें अपने लोकल पे छोड़ दी जाती हैं, ठीक। तो निर्वाह हो तो इसके लिए क्या करता है, कामगार हो तो एक दिन की छुट्टी मिल जाती है, जिससे कि मजदूर भी छुट्टी पे हो जाता है एक दिन की, उसको भी रिलैक्स मिल जाता है, वरना वो गधों की तरह काम कराएगा कौन, जो उसका मैनेजमेंट होगा, ठीक। तो ये चीज सरकारी में क्या होता है, सरकारी में, ठीक, तो ऐसा होता है। इसमें क्या है 43, अब 43 के का में भी एक चीज जोड़ी है, यह जो है 43 का आपका है, ठीक है। 43 का जो आपका है यह संशोधन करके जोड़ा गया है, ठीक। इसमें कहा गया है कामगारों को प्रबंधन यानी मैनेजमेंट जो होता है, ठीक है, मैनेजमेंट कामगारों को प्रबंधन में भागीदारी, प्रबंधनों में कामगारों की भागीदारी होगी, ठीक। ये समझिए भी क्या होगा, कामगारों की भागीदारी जरूरी है। कैसे? देखिए अब जैसे एक कोई इंस्टीट्यूट है, संस्था है, ठीक है, उससे इनकम हो रही है, ठीक। अगर पूरा मैनेजमेंट एक ही इंसान के पास होगा तो समस्या होगी। अब क्या हुआ कि संडे को क्लास लेनी है, ठीक, लेकिन कामगारों को नहीं पता, जो काम कर रहे हैं उनको नहीं पता है कि हाँ वो तो अपने ही टाइम से आएंगे, भैया 10 बजे आना संडे को, अब क्या दिक्कत है। तो उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हाँ आज हमको जल्दी जाना है। और हाँ कि इनका क्वेश्चन ये है कि अगर कोई ओवर टाइम कर रहा है तो उसके क्या पैसे मिलेंगे, तो हाँ उसको अलग से पैसे मिलेंगे अगर वह ओवर टाइम कर रहा है, ठीक है। ये चीज इसकी है, लेकिन इसमें क्या है कि प्रबंधनों में कामगारों की भागीदारी होनी चाहिए, ठीक। तो क्या है मतलब इसमें क्या था, प्रबंधनों में कामगारों की भागीदारी क्या है ये समझिए। प्रबंधनों में कामगारों की सर्जन, मानी कि मेरा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक, मान लीजिए होना होगा, ये तो हम जानते हैं, आगे बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बनाना है, ठीक। शिक्षा एकदम फ्री होनी चाहिए, पैसे नहीं लगने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक। बहुत सारा पैसा मैंने खर्च किया, आपको नहीं खर्च करना पड़ेगा, याद रखिए आप, ठीक। तो क्या होना चाहिए कि कामगारों को प्रबंधनों में भागीदारी होनी चाहिए। मैनेजमेंट जो होगा एक के पास, जैसे मेरे पास पूरा मैनेजमेंट है, ठीक, और मैंने किसी से नहीं बताया, कल मैंने एक्स्ट्रा क्लास खोल ली। अब पीछे वाले जो आ रहे हैं तो उनको पता ही नहीं है, मतलब वो संडे के हिसाब से आएंगे कि संडे को भैया अब तो क्लास एक होनी है, 10 बजे से चलना है आराम से, तो उनको पता ही नहीं। तो ये चीज़ उनको पहले से ही बता दी जाए, जिससे वो भी थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, तो क्या रहेगा, उससे भी थोड़ा सा प्रॉफिट रहेगा। तो इसीलिए क्या होगा, प्रबंधनों में कामगारों की भागीदारी होनी चाहिए। अब आता है आपका आर्टिकल 44, ठीक। एक इसमें ट्रिक याद रखना आप, जिससे आपको थोड़ा सा समस्या हो जाएगी। 41, 42 एंड 43, ठीक। और 43 का भी इसी में रख लेना, बात तो एक ही रहेगी। 41 में आपका क्या था, 40 में पंचायत था, ये छोड़ देना। 40 के बाद कुछ दशाओं में, ठीक, क्या है, सरकारी सहायता है। याद करने का एकदम रामबाण इलाज समझिए। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता क्या था वो पीछे की क्लास में बताऊंगा, बार बार वही चीज बताऊंगा तो बोरिंग होने लगता है, ठीक है। 42 में आपका था मनोचित दशा। मनोचित दशा में क्या है, सहायता मिलेगी, स्टेट देगा। 43 में न्याय संगत या निर्वाह योग्य समझ लीजिए, ठीक, दोनों।
43 में कामगारों को प्रबंधकों की भागीदारी। अब इसका आप लिख लीजिए डी, इसका आप एम ले लीजिए, ठीक, और इसका आप एन ले लीजिए या ए करके एन ले लीजिए। ए आप साइलेंट रख लीजिए और इसको डी मैन करके पढ़िए। इससे क्या रहेगा, आप जैसे स्पाइडरमैन पढ़ते हैं, ठीक, सुपरमैन पढ़ सकते हैं, तो आप समझ लीजिए कि हमारे आर्टिकल 40 क्या कहते हैं, डीपीएससी में एक डी मैन भी है, जिसको हम कैसे पढ़ेंगे, मतलब डी से कुछ दशाओं में, एम से मनोचित दशा, प्रस्तुति सी सहायता, ठीक, और एन से आप समझ लीजिए ये कि न्याय संगत एवं निर्वाह एवं मजदूरी। तो 41, 42, 43 इसमें कंफ्यूजन भी बहुत हो जाती है, तो इससे कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। मतलब कि डी मैन, स्पाइडरमैन अगर आप याद कर सकते हैं, सुपरमैन याद कर सकते हैं, ठीक, और अगर आप बहुत सारे मैन याद कर सकते हैं तो डी मैन आप भी याद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके आर्टिकल में आता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। तो डी मैन से क्या याद रखेंगे, ए आपका साइलेंट रहेगा, कुछ चीज़ें साइलेंट रहती हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, ठीक। अब आपका आर्टिकल आएगा 44, आर्टिकल अनुच्छेद, आर्टिकल सीबीएसई वालों के लिए, अनुच्छेद यूपी बोर्ड वालों के लिए, ठीक है। हंसिए ना आप, ठीक है। और जब कभी देखिए हमारी क्लास कीजिए तो याद रखना कि फ़ोन आप ना स्विच ऑफ रखिए, वरना अगला एग्जाम्पल आपके ऊपर होगा, ठीक। आज बता रहा हूँ, आज तो आप हंस रहे हैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। पहली बार गलती होती है, छोड़ देता हूँ, दूसरी बार नहीं छोड़ता किसी को, ठीक। 44 में है समान सिविल संहिता। अब ये क्या होता है, इसको याद कैसे रखेंगे, 4 दोनों समान, इसलिए समान सिविल संहिता याद करने का एकदम बढ़िया इलाज हो गया ना। 4 यानी समान है दोनों, 4 दोनों एक ही जैसे हैं तो समान है, समान मतलब समान सिविल संहिता, इंग्लिश में कॉमन सिविल कोड, ठीक। ये क्या होता है, ये देखिए आपके जो सुप्रीम कोर्ट या भारतीय संविधान में हो 3-4 प्रकार के संहिता आती। संहिता मतलब होता है कानून, समान यानी सबके लिए, तो समझ सकते हैं कि आप सबके लिए कानून समान है। 14 में आपने पढ़ा विधि के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण, ये सब आपने पढ़ा है, ठीक है। तो समान सिविल संहिता, संहिता माने क्या होता है, कानून, ठीक। तो आपने 3-4 पढ़े होंगे, एक पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हाँ अगर आप किसी से मार दंगा लड़ाई करते हैं तो आपको हुबच के पीटा जाएगा, वो होता है दंड संहिता, जिसे कहते हैं आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, ठीक, इंडियन पीनल कोड, ये होता है हिंदी में दंड संहिता, ठीक। फिर आता है आपका सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक। जैसा कि आप कोई अपराध कर दीजिए, उसके बाद जब कोर्ट में जाएंगे, ठीक, कोर्ट की कार्यवाही होगी। अपराध संहिता, किस आपने कौन सा अपराध किया है, जैसे कि आपने देखा होगा कि मान लीजिए किसका केस ले लेते हैं, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ले लीजिए, ठीक है, तो वो अब दंड संहिता के अंदर नहीं आएगा, वो आएगा आपका भारतीय अपराध संहिता के अंदर, अपराध संहिता के अंदर। क्यों? क्योंकि अब इसमें नहीं है ये भाई साहब, पुलिस आप मारपीट करेंगे, पुलिस जो होगी हुमच के पीटेगी, वो आएगा दंड संहिता के अंदर, ठीक। फिर सीआरपीसी होगा आपका अपराध संहिता, ठीक है, वो होगा आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। फिर आता है आचार संहिता, जो आपका लगता है वोटिंग वगैरह में जो आपके चुनाव यहाँ होते हैं, ठीक। तो सीआरपीसी, आईपीसी क्या हो गया, सीआरपीसी क्या हो गया, ये चीज़ आपको पता होगी। तो ये होता है समान सिविल संहिता, ये इसको हिंदी में कहेंगे शादी विवाह में समान संहिता, ठीक, शादी विवाह में समान। आचार संहिता आपको होता है क्या, अब इन्होंने पूछ लिया तो जान लीजिए। आचार संहिता यह होता है कि जैसे आपके यहाँ आचार संहिता लग गई ही जब आपके इलेक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं करनी होती हैं लेकिन आप लोग करते हैं, ठीक है। क्या होता है, जब आप ये मान लीजिए आचार संहिता में कि आप दारू जो है, ठीक है, एक मुद्दा दारू को ही लेकर चलते हैं कि जो दारू है, ठीक है, वो आचार संहिता में बंद हो जाती है पूरी तरह से, ठीक। आप प्रचार तो कर सकते हैं, ठीक, लेकिन महफिल नहीं जमा सकते अच्छी, जिसको कहते हैं ना महफिल वाली, वो नहीं जमा सकते, ठीक। उसके बाद क्या है, देखो शराब वाला मैटर जो आता है बहुत लंबा हो जाता है, ठीक। उस पर अगर बात करेंगे तो क्लास कहो ख़त्म हो जाए, 3 घंटे हो सकते हैं, ठीक। अब जैसे आपका क्वेश्चन है बिहार में शराब जो है बंद है लेकिन तब भी चलती है, क्यों? देखो शराब इसलिए चलती है क्योंकि बिहार की गलती हो सकती है, लेकिन मेरा अनुमान जहाँ तक कहता है कि बिहार गलती है भी नहीं। क्यों नहीं? देखो ये होता है कि आसपास के क्षेत्रों में शराब मिलना आसान है, जैसे यूपी, झारखंड, बांग्लादेश, इन सब जगह पर शराब मिलना इन जगहों पर क्या है, शराब मिलना आसान है, और बीच में पड़ता है बिहार। तो आप ये कहेंगे कि पोखरा में बैठ के आप कहेंगे हम भीगेंगे नहीं, तो ये गलत बात है ना।
तो ये गलती बिहार की भी हो सकती है, यूपी की भी हो सकती है, तो गलती सभी की है। लेकिन हाँ, शराब बंद भी नहीं हो सकती, क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा भाई साहब, ये भी हो जाता है, तो पैसा कहाँ से आएगा, ये चीज़ भी हो जाती है। तो समान संहिता शादी विवाह में संहिता, तो इसमें क्या है ये समझिए कि शादी विवाह में संहिता आप सरकार इतना कहती है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका भारतीय संविधान है वो भी कहता है कि आप चाहे तो किसी भी रीति से अपने रीति को फॉलो कीजिए, जैसे मन हो वैसे आप शादी कीजिए। ठीक, आपको पसंद है तो घोड़ा पे बैठ के शादी करिए, आपको पसंद है गधे की बैठ कर शादी करिए, आपको पसंद है कुत्ते पे बैठ के शादी करिए, आपको सरकार कुछ नहीं कहेगी, आप जैसे मन हो वैसे शादी करिए। जैसे कि हिंदुओं में बहुत सारी रीतियाँ होती हैं, ठीक है, दूल्हा दुल्हन पगला जाते हैं अच्छे से, ठीक है, पहले क्या होगा, जयमाला होगा, फिर ईटा फेंको, सॉरी ईटा नहीं, ईटा फेंको ये वाला नहीं होता, ठीक है। और मुसलमानों में छोटा बहुत कम होता है, ठीक है, पहले 3 बार तलाक क्या होता है, निकाह कबूल है आपको कबूल है, इधर पक्ष होगा, एक वधू पक्ष होगा, एक वर पक्ष होगा, ठीक। तो ये चीज़ें दूसरी हैं, ये पढ़ाने लोगों ये भी समस्या है, ठीक। तो इसमें होता है कि आपको इनके बेटे के साथ 4-5 अशरफियों के साथ ये बे क्या बोलते हैं पता नहीं, ठीक है, इनके साथ निकाह कबूल है तो बोलेंगे कबूल है, फिर इनके फलाने, एक बार भी कोई बोल दे कि निकाह नहीं कबूल है, भाई साहब भड़क जाएगी जनता, फिर क्या, लौटा लो बारात, खाना तो खा ही चुके हैं, है ना। लेकिन अब जनता होशियार हो चुकी है, खाना तभी चलवाती है जब निकाह हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए आप, अब जनता होशियार हो चुकी है, ठीक। तो ये होता है, ठीक। अब हिंदुओं में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रीति रिवाज होते हैं, दूल्हा दुल्हन पागल हो जाते हैं पूरी तरह से, एकदम पगला जाते हैं, बोलते हैं ना एकदम गाँव वाली भाषा में बैला टाइप हो जाते हैं, ठीक। तो ये होता है, मतलब क्या होता है, सुबह से शाम तक उसको जगाएंगे, ये रस्म करो, उसको क्या बोलते हैं, एक पहरुआ आता है उसको घुमाओ, ठीक, लात से उसको मारो, कलश में मारो, उसके बाद उसकी खिचड़ी बनाओ, अरे ये सब होता है, ठीक। तो ये चीज़ होती है। फिर शादी विवाह, मतलब सुप्रीम कोर्ट और आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रोक सकता, आप किसी भी रीति से फॉलो कीजिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ कहता है कि देखो, आप पॉलीगेमी नहीं कर सकते, पॉलीगेमी होता है बहुविवाह, या आप होते हैं दूसरी शादी नहीं कर सकते, ठीक। यानी लेकिन इसका क्या है, मुसलमान लोग विद्रोह करते हैं कि हम लोग पॉलीगेमी एंड क्या करेंगे, बहुविवाह करेंगे, ठीक। तो ये गलत बात है। लेकिन हाँ, मुसलमान सारे नहीं, देखो 2 तरह के मुसलमान होंगे, एक आम जो आम जिंदगी जीना चाहेंगे आम मुसलमान, एक मौलाना लोग, ठीक। तो उनका कहना है कि हाँ हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है हम 2 शादी कर सकते हैं, ठीक, इसीलिए हम 2 शादी करते हैं। और देखो, लेकिन हाँ, इस्लाम में ये भी तो लिखा हुआ है क्या, कि आप पहले वाले को कोई तकलीफ नहीं देंगे, पहले बच्चे में कोई परवरिश नहीं होनी चाहिए। अब हंस क्या रहे हो भाई साहब, अरे यार पहली वाली में कोई दिक्कत होगी तभी तो कोई दूसरा लाएगा, है ना। थोड़ा स्टैंडर्ड से देखो, पहली वाली में कोई समस्या होगी तभी तो कोई दूसरा ला रहा होगा, है ना, ये चीज़ होती है। तो इसको छोड़िए, यही देखिए आप, ठीक। तो समान सिविल संहिता होता है कि आप रीतियों को फॉलो कर सकते हैं आप अपनी, ठीक है, लेकिन हाँ आप पॉलीगेमी यानी 2 विवाह नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ऐसा है अगर, तो आप अपना ही कानून रखिए, अगर चोरी करते हैं हाथ कटवा लीजिए, ठीक, कत्ल करते हैं तो गला कटवा दीजिए, ठीक, गुनाह करेंगे तो गला कटवा दीजिए, नहीं वो नहीं चाहिए, वो हमें इंडियन आईपीसी ही चाहिए, सीआरपीसी ही चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो आप दोनों ही रखिए, तो ये चीज़ें हैं। तो समान सिविल, तो शादी विवाह में समानता, ठीक। तो शादी विवाह में समानता यानी कि रीतियों को फॉलो कर दीजिए। लेकिन हाँ, आप कभी भी जब डिवोर्स लेंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, जैसे आपने एक देखा होगा पहले, अख्तर अमीन या टीना डाबी, हाँ दोनों लोग, ठीक, दोनों लोग आईएएस टॉपर हैं। उनका क्या हुआ था, उनमें मैच नहीं खा रही, मेंटेलिटी जो है आपकी मैच नहीं खा रही थी, तो उन्होंने गए 6 महीना बोला कि आप आस पास रहिए। अब इस समय क्या, उनकी शादी पड़ रही, एक कोई डॉक्टर है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा, अब अख्तर अमीन की शादी हो रही है किसी डॉक्टर से, मुझे पूरा नाम याद नहीं है, ठीक। तो क्या है, अब उनकी शादी हो रही दोबारा, क्या दिक्कत है उसमें, कोई खिंचाई नहीं हुई ना, मतलब उन्होंने उनसे ले लिया डिवोर्स, 6 महीना अलग लग रहे हैं, लगा कि हाँ सही, तो डिवोर्स दे दिया। अब क्या है, उनकी फिर से अख्तर अमीन की शादी हो रही डॉक्टर से, अब इनसे भी नहीं होता, फिर से क्या कर लेते हैं, हटा लेते, क्या दिक्कत है, कोई खिंचाई नहीं होगी अच्छे से, ठीक। तो शादी विवाह में समानता ये होगी। तो 44 के क्या में, शादी विवाह में समानता यानी समान सिविल संहिता। फिर आता है आपका अनुच्छेद 45, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। आपके प्रश्न वैसे अच्छे रहते हैं, ठीक। स्टूडेंट्स कम है आज, है ना। ऑनलाइन में भी मज़ा आए, लाइव करने में पूरा आएगा एकदम फुल, लेकिन क्या हो जाता है कि अभी वाईफाई नहीं है ना, समस्या ये हो रही है, वाईफाई नहीं है, पैसा नहीं है ना, सबसे बड़ी ये है। देखो पैसा नहीं है ये बात है, लेकिन पैसा हो नहीं सकता ये दूसरी बात है, ठीक। तो पैसा हो सकता है। तो इसमें है शिक्षा का अधिकार, ठीक।
अब आप कहेंगे शिक्षा का अधिकार 21 के काम में भी दिया हुआ, तो पहले ये समझिए इसमें क्या है, अगर कोई बच्चा 6 साल से कम उम्र का है तो उससे क्या आप शिक्षा दे सकते हैं, ठीक। और इसमें है कि 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा, ठीक। तो अगर कोई बच्चा है, इसमें है शिक्षा का अधिकार 45 में, ठीक। तो इसमें क्या है, अगर कोई 6 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसके आप स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, ठीक। और 6 साल से 14 का है तो उसको आप शिक्षा क्या करेंगे, शिक्षा का अधिकार है। लेकिन अब इसको क्या है, ये स्टेट है, अगर स्टेट देगी तो ठीक, नहीं देगी तो कोई, लेकिन हाँ सरकार को इतना पैसा है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जैसे कि 6 साल से कम उम्र का बच्चा है, ठीक, उसको देखो पोलियो की दवा हो जाती है, ठीक, खसरा का इंजेक्शन वगैरह लगना रहता है, तो सब कुछ होता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होता है। अब तो सरकार के पास बहुत पैसा है, अब तो सरकार करती रहती है, ठीक। अब तो 6 साल से तो स्वास्थ्य का ध्यान कौन रखेगी, स्टेट रखेगी। 6 साल से 14 साल के शिक्षा का अधिकार है स्टेट सरकार करेगी, करे या ना करे कोई मैटर नहीं करता, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ इसमें क्या कर दिया गया है, 21 के का को लेकर आप जा सकते हैं। अगर इसको हटाना है तो आप क्या करिए, 21 के इससे हटा दीजिए 36 की 51 से, इसको संशोधन करना पड़ेगा। तो इससे उसमें क्या है, 21 के काम में भी है शिक्षा का अधिकार, ठीक। तो इसको नहीं, लेकिन उसको लेकर आप जा सकते हैं, ठीक। तो शिक्षा का अधिकार 6 से 14 साल को शिक्षा का अधिकार यहाँ देगी तो ठीक, नहीं देगी तो कोई मैटर। लेकिन क्या 21 के का है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स चलता है, ठीक। तो 6 साल से कम उम्र के बच्चों को क्या है, स्वास्थ्य मिलेगा, वो क्यों देगी, स्टेट्स देगी। इसमें क्या है, 6 से 14 साल के बच्चों को क्या है, शिक्षा का अधिकार है, स्टेट देगी या नहीं देगी ये मैटर नहीं करता है, वो उस पर है। क्योंकि आप आर्टिकल 37 पढ़ चुके हैं, उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते। तो 36 में क्या था आपका, सामाजिक एवं आर्थिक में समानता, 37 सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। 38 में देखो कभी भी जब रिवीजन करो तो एकदम इधर मारो काम खत्म, याद हो जाए। 38 में लोक कल्याण, ठीक है। 39 में समान वेतन, नारी हो या पुरुष हो उसको समान वेतन मिलेगा, ठीक है। 39 के काम में क्या होगा, निःशुल्क कानूनी सहायता यानी विधि सहायता। फिर 40 में पंचायत, 41 में बताया डीमैन, पूरा लिख लीजिए, 41, 42, 43, ठीक है। फिर 43 का आएगा, मैंने बोला 41 में क्या था, द मतलब डी, दशाओं में एम मतलब मनोचित दशा, प्रस्तुति सहायता। फिर आता है आपका ए साइलेंट करके एन ले लीजिए, न्याय संगत या निर्वाह मजदूरी। फिर उसके बाद आपका आएगा 41 हो गया, 42 हो गया, 43 का क्या आएगा, उसमें क्या 43 में क्या था आपका निर्वाह योग्य। उसके बाद प्रबंधों में भागीदारी होनी चाहिए किसकी, कामगारों की। फिर आपका आएगा 44 समान सिविल संहिता, मैंने बोल दिया कैसा होता है, ठीक। उसके बाद आता है 45 की 6 साल से शिक्षा का अधिकार है, 6 साल से 14। उसके बाद आता है कि 6 से 14 और 6 से 14 के भी शिक्षा का अधिकार, उनको स्वास्थ्य की जरूरत मिलेगी, ठीक। तो अगला क्लास अब कल ले लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है, ओके।